नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। सर समीका पर एक वीडियो हो चुका है a+b का होल स्क्वायर। अब बताते हैं नेक्स्ट वीडियो a-b के होल स्क्वायर पे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना बच्चों, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी समस्या आएगी, इस वीडियो के बाद सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म। बस एक ही काम करना है आपको, अच्छे से देखना है। देखो एक बात बता दूं आपको, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं बना है जिसको आप ये खा लो या पी लो या ऐसा कुछ कर लो जिससे आपको आ जाए। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। अगर ऐसी दवा बनती तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। और ये दवा अगर बन रही है, दवा अगर मतलब ये खाने वाला या याद आए या जल्दी से सब हो जाए, ऐसा कोई दवा नहीं है। ये बार बार देखने से, बार बार पढ़ने से, बार बार थिंक करने से ये सब आता है। जितना आप सोचोगे, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। ऐसा नहीं है कि माँ दवा कोई है या फलान ढेकान ऐसा आता है। वो लोग कहते हैं कि मतलब दवा खा लो, फलान खा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ उसको दोहराते रहिए, देखते रहिए क्या चीज है क्या नहीं है। अगर इस तरह देखते रहे, आसानी के साथ आपका तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला कह रहा है, मान लीजिए x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर दिया। क्या दिया बच्चों? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, y है वाई स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद दूसरा m माइनस n का होल स्क्वायर। m माइनस n का होल स्क्वायर, इसका मतलब है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, n का स्क्वायर माइनस 2m इंटू n, m इंटू n। बच्चों ध्यान दीजिएगा, m अगर m है, m पे दो, m माइनस n का होल स्क्वायर, m पे स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2m और n। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन p प्लस q का, सॉरी p माइनस q का होल स्क्वायर। p माइनस q का होल स्क्वायर अर्थात p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2pq। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, s प्लस d का, सॉरी s माइनस t का होल स्क्वायर। s माइनस t का होल स्क्वायर अर्थात ये s का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर माइनस 2st। अगला पांचवा, z प्लस y का, z माइनस y का होल स्क्वायर। z माइनस y का होल स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2zx माइनस 2zx। अगला बच्चों p माइनस m का होल स्क्वायर अर्थात p का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 2pm माइनस 2pm। ध्यान देना बच्चों, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता है, उम्मीद है कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन परेशान करेगा ऐसा कुछ, इसमें अभी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। नॉर्मली ये माइनस बी का होल स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैंने पहला पद का एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसमें भी m का स्क्वायर
प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2mn, यानी पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर माइनस 2mn। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ और यहाँ ये दोनों प्लस ही रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैंने कल वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि क्यों यहाँ प्लस होता है और क्यों यहाँ माइनस होता है। अगर इसी को एक रूप में और देखना चाहते हैं, अगर फार्मूला को प्रूव करना चाहते हैं ये कैसे है, तभी मैं बता दूं आपको। अगर मान लीजिए जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी और a माइनस बी, इसका मतलब होता है गुणा, या इसी को दो बार लिख दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद आप करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना करते हैं आप। तब देख लीजिए, अगर यहां से अगर देखना चाहते हैं ये आया कहां से है, तो मान लीजिए ये दिया ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दो बार a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है अगर उस पर दो घात है, इसका मतलब उसको दो बार लिख सकते हो आप। और जब दो बार लिख सकते हो तो बारी बारी से इन दोनों का गुणा कर लो। a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर, a में b का गुणा करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का ab, उसके बाद माइनस बी का गुणा ए के साथ करोगे माइनस ए बी, माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों माइनस में है, माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से इसको आप क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब छोटा छोटा क्वेश्चन, सबसे पहले आसान क्वेश्चन, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, लास्ट में सारा का सारा आपको आ जाएगा अगर पूरा का पूरा ये बगैर स्किप किए अगर वीडियो देखते हैं तो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 गुना 4x, 2 गुना 4x, 2 का गुणा बाबू x के साथ करिएगा तो 2x और 2 का गुणा 2 के साथ 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 5, 2 गुणे x गुणे 5 अर्थात x गुणे x, दो बार कर सकते हो इसको, 5 गुणे 5, एक विस्तार से बता देते हैं, माइनस 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा 5 के साथ तो 10x, x में x का गुणा करोगे x स्क्वायर, 5 में 5 का गुणा करोगे 25 माइनस 10x, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 10x। अब एक चीज और, आपको अगर वर्ग आसानी से याद है तो एक लाइन में ही सारा का सारा जवाब आप दे सकते हो। अगर वर्ग पता है और अच्छे से फार्मूला आपको पता है तो एक और लाइन में बता सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब सिर्फ देखे देखे क्वेश्चन को बता सकते हैं। अगर आपको वर्ग पता है और गुणा आता है तो आप किसी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का पूरा आप जवाब दे सकते हो। देखना बाबू अगला क्वेश्चन, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी पहला पद x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 अर्थात x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 7 का वर्ग 49 होता है माइनस 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा 7 के साथ 14x, कितना हो जाएगा बच्चों 14x। बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 8। बाबू ध्यान देना बाबू, क्या ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन किसी किताब से दे रहा हूं मैं, आप दुनिया की कोई भी किताब से अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहे, दुनिया की मैं कहता हूं कोई भी बुक रहे, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप लगा सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए किस तरह से। मैं किसी किताब से नहीं बता रहा हूं, मैं इसे डायरेक्ट बताते जा रहा हूं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। आप कोई भी किताब रहे, दुनिया की मैं कह रहा हूं कोई किताब रहे, आराम से सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो x का स्क्वायर, बाबू यहां बता दिए पहला दूसरा वाले क्वेश्चन में, x का स्क्वायर होता है, x का वर्ग 100 होता है, x स्क्वायर होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। 8 का वर्ग 64, ये बता दो 8 का वर्ग क्या होता है, वर्ग बताए थे 8 गुणे 8। अगर वर्ग है तो इसका मतलब कि उसी संख्या को 2 बार लिखना, घन है तो उसको 3 बार लिखना, तो वर्ग ही है इसलिए इसका गुणा कर लेंगे। 8 में 8 का गुणा करोगे आप 64 हो जाएगा, 64 64। अब इसका गुणा करिएगा 2x का गुणा अगर 8 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, और x है इसलिए x को लिख रहा हूं। अगर और भी कोई अक्षर रहता तो उसको भी लिखते हैं, लेकिन एक ही अक्षर है इसलिए एक ही अक्षर रहेगा। चलते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी अभी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों से ये रहेगा आप कुछ सीख लोगे ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो दिक्कत ना रहेगा, आप सारा लगाते चले जाओगे। मान लीजिए अगर दिया है 7 प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर, मान लीजिए उल्टा कर दिया हमने, अब अंक को पहले कर दिया, अक्षर को बाद में कर दिया। तब ऐसा नहीं है, घबराना है कि यहाँ तो सर जी पहले y होना चाहिए या x होना चाहिए, उसके बाद क्या नाम है और दूसरा अंक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 7 अगर अक्षर पहले हो सकता है तो अंक बाद में भी हो सकता है, या बाद में भी पहले अंक भी हो सकता है, बाद में भी अक्षर हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब पहले इसको किया जाए उसको बाद में किया जाए, चाहे जो भी हो उसको पहले या बाद में लिख सकते हो, आप स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर यहाँ y x और y है, दिक्कत यह है कि थोड़ा सा पहले अंक का वर्ग करना पड़ेगा फिर अक्षर का वर्ग करना पड़ेगा, अंतर यही रहेगा मात्र। तो जैसे देखिए 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7 गुणे y, इसका मतलब हो गया 7 का वर्ग 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 14y। 7 का वर्ग 49, y का वर्ग y स्क्वायर, इसका गुणा करेगा 14y। और दो चार और क्वेश्चन इस तरह का देखता हूं। मान लीजिए 15 माइनस p का होल स्क्वायर, 15 माइनस p का होल स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया 15 का वर्ग प्लस p का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 15 गुणे p। ध्यान देना बच्चों, 15 पहले दिया इसलिए 15 का स्क्वायर, फिर p का स्क्वायर, फिर 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। 15 का वर्ग 15 गुणे 15, या आप डायरेक्ट आपको पता तो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा p स्क्वायर माइनस 15 दूना 30p। ध्यान देना बच्चों, 15 का वर्ग कितना होता है, वैसे तो हमको पता है 225 होता है, या तो आप इस तरह से गुणा करते हैं 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 2 7, 1 पचाए 5 और 1 एकम 1, यानी 5 7 5 12 और 1 1 2। आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हो। और जो थोड़ा सा बच्चों को अगर पहाड़ा आता है, टेबल याद है, तो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर सकते हैं ये लोग, 15 गुणे 15 इस तरह से। नहीं तो अगर वर्ग याद है सबसे बेस्ट है, वर्ग याद है तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो 15 पच्चे 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 का 15, 15 7 22, 15 7 22। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। या एक चीज और ट्रिक बता देता हूं, एक आसान तरीका बताता हूं, जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पे अगर 5 हो
अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 है बाबू, तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर उसका वर्ग बताना है तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ 15 दिया है, 15 का स्क्वायर, यानी बाबू ये लास्ट वाली जो 5 है इसका वर्ग लिख लीजिए। 5 का वर्ग करिएगा 25, और ये जो दहाई का अंक दिया है इससे इसमें एक जोड़ करके गुणा कर लीजिए। यानी दहाई का अंक कितना दिया है? 2 दिया है, एक दिया, सॉरी 1 दिया है, 1 से ज्यादा कितना होगा? 2। 2 का गुणा 1 के साथ करिएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आसानी के साथ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। फिर अगला मान लीजिए इसी तरह से आपको वर्ग बता रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 ठोर बता दे वर्ग, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ना कहें कि सर जी बताया नहीं या एक ही बता दिया, हो सकता है रटा रटाया, ऐसा कुछ भी नहीं बाबू। मान लो 25 का आपने वर्ग बताना है आपको, 25 का वर्ग मैं बताया क्या, इकाई वाला जो अंक होता है उसका वर्ग कर लीजिए, यानी 25। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ नियम एक ही में लगेगा जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। सिर्फ मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, सारे जो अंक होता है उस सारे में नियम में फॉलो नहीं करेगा यार, इस ओ का पूरा नहीं करेगा। सिर्फ जिसके इकाई के स्थान पे 5 होगा उसी को सिर्फ ये क्या करेगा? पूरा करेगा। तो 5 का वर्ग 25, उसके बाद 2 दिया बाबू, 2 दिया ना, तो 2 और इससे एक अधिक इसमें एक जोड़ लो, यानी 3 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। आप 25 का वर्ग करके देख लेना, 625 ही आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये आपको आ गया होगा, अगर अच्छे से देखे होंगे तब। उसके बाद आप चाहो तो 35 का वर्ग बता सकते हो। 35 का वर्ग यानी इसका 25 हो जाएगा, इससे एक बढ़ा लो, 3 है, 3 में एक बढ़ा के गुणा कर लो 3 के साथ, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा? 12। मान लो इसी तरह से अब आप लोग करिएगा और कमेंट में बताइएगा 35 के बाद, यानी 45 का, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का, 95। ये आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूं 6 अंकों को, हम 6 अंकों को छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, और ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग सबका वर्ग। चलो बाबू अब चलते हैं इसमें। 15 का वर्ग आप बताया तो कितना हो गया? 15 का वर्ग 225 प्लस पी का पी स्क्वायर माइनस 30 पी, कितना बाबू? 30 पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए इसी तरह अगला दे दे 21 माइनस 2p। चलिए अभी रहने दीजिए, केवल p पे देखिए, p का इसका मतलब हो गया 21 का वर्ग प्लस p का वर्ग माइनस 2 गुणे 21 गुणे p, 2 गुणे 21 गुणे p। अब आप जानते हो 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है, प्लस p स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42, 42 में p का गुणा करिएगा तो 42 p हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 42 p हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 42 p हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा इसे और जटिल करते हैं। जैसे मान लो अगर दे दिया 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, या अभी एक ही अंक रहने दो, दोनों का अक्षर मतलब 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये करते हैं आप करते हो तो क्या करोगे? 3x का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं कहता हूँ ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो मैं अक्सर बच्चों को गलती करते हुए देखता हूँ, जो हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं या इंटर तक पहुंच जाते हैं, लोगों की गलती ये 3x स्क्वायर करेंगे। ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ये 3x का होल स्क्वायर होगा, ना कि ये होगा। अगर ये लिखते हैं तो बिल्कुल सरासर गलती करते हैं। और गलती कहाँ होती है ये बताता हूँ बाबू, और नेक्स्ट वीडियो में बता चुका, फिर इसमें भी बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है 3x का स्क्वायर का मतलब होता है, अगर होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग रहेगा। अब मान लीजिए अगर ये 3x स्क्वायर लिखते हो, इसका मतलब सिर्फ क्या है? x पर वर्ग है, दोनों का वर्ग नहीं है। इसलिए दोनों का वर्ग करने के लिए कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर कोष्टक नहीं लगाते, दोनों का वर्ग है, तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप गलती ना करोगे।
गलती ना करोगे। हो सकता है गलती करते लेकिन इसको देखने के बाद आप गलती नहीं करोगे। उसके बाद प्लस है बाबू, प्लस होगा 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3x गुणे दूसरा पद कितना है 2। बाबू 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग हो गया इसलिए 3 के वर्ग पर 9, फिर x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब ये ना कि अब यहाँ फिर कोष्टक लगा लें, कोष्टक नहीं लगाना। एक बार आप वर्ग कर लिए तो दोबारा वर्ग नहीं करना है। अब ये ना कि फिर दोनों पर कोष्टक लगा ले, सर जी कहे थे तो कान में कोष्टक लगाए, नहीं बाबू, सिर्फ मैं बताया था अगर दोनों पर कोष्टक है 3x का स्क्वायर यानी 3x गुणे 3x, इसका मतलब हो गया 3 त्रिका 9, इसका गुणा x स्क्वायर, यानी दोनों का गुणा तो हो गया ना, दोनों का गुणा हो गया ना बाबू। अब इसके बाद काहे का कोष्टक लगाएंगे? अगर यहाँ अगर ना दोनों का वर्ग रहता तो कोष्टक लगाते हैं, लेकिन दोनों का गुणा कर लिए तो कोष्टक नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बाबू 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 का गुणा 3 के साथ 6, 6 का गुणा 2 के साथ 12x, 2 का गुणा 6 का गुणा देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12x। फिर अगला क्वेश्चन बाबू इसी तरह मान लो 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 5x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5x गुणे 6। ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी इसका मतलब है पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, सॉरी दूसरे प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, उसका माइनस होता है, माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब यहां देखिएगा 5 का वर्ग 5x का मतलब होता है या तो विस्तार करके बता दे या तो डायरेक्ट आप कर लो। 5 का वर्ग 25 बाबू, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 2 पच्चे 10, 10 छक्के 60x, कितना हो जाएगा बाबू 60x। अब देखिए अभी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि आप एक बगैर कलम चलाए अगर कोई क्वेश्चन दे देता है विदाउट पेन चलाए आप बता सकते हो किसी भी, लेकिन पूरा ये सब क्या करना पड़ेगा आपको। अगर पहली बार सीख रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्वर समीका का जो फार्मूला है उसमें आप जवाब दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, आसानी के साथ दे सकते हो और अच्छे से दे सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगला 7x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें एक और जोड़ लेते हैं, अभी तक सिर्फ एक अक्षर वाला था, अब दोनों में अगर अक्षर रहे तो क्या करते हैं, दोनों में अक्षर रहे तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी 7x का स्क्वायर 7x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस माइनस पहला पद कितना है 2 है, दूसरा पद कितना है 7x है, गुणे दूसरा पद कितना है 2y, कितना है 2y है। यानी इसका मतलब है पहले पद का स्क्वायर, पहला पद कितना दिया 7x, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू 49 और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का यानी 2y का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है आप जानते हो 4 और y का स्क्वायर y माइनस। देखो पहले सबसे पहले अंकों का गुणा करते हैं, अगर अंक दिखता है सबसे पहले अंक का गुणा कर लो, फिर बाद अक्षर का गुणा कर लेना, अक्षर और अंक और अक्षर भी बता देंगे, अंक क्या होता है अक्षर क्या होता है। 2 का गुणा 7 के साथ करोगे ये हो जाएगा 14, 2 का गुणा 7 के साथ करोगे 14, 14 का गुणा 2 के साथ करोगे 14 दूना 28। अब देखो एक x है और एक y है, अगर x और y का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा xy, कितना हो जाएगा बाबू xy। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5x गुणे 7y। इसका मतलब है 5 का वर्ग 25, x का स्क्वायर 7 का वर्ग 49, y का स्क्वायर माइनस 2 पच्चे 10, 10 सत्ते 70 x y।
ध्यान देना बच्चों फिर से, अगर 5 का वर्ग 25, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस दिया है तो प्लस 7 का वर्ग 49, y का वर्ग y स्क्वायर, 2 पच्चे 10, 10 सत्ते 70 और x और y कितना हो जाएगा बच्चों 70 x y। बाबू अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और जटिल बनाते हैं इसको। क्वेश्चन को थोड़ा सा और जटिल करते हैं। मान लो आपका दे रखा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी का माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर, x बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर अगर दे रखा है तो ध्यान देना बाबू, इसमें करते क्या है, यानी पहले पद का यानी x बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स बाई ए गुणे वाई बाई बी, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। दूसरा पद बाबू देखना, अगर x का स्क्वायर x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर। अच्छा एक चीज और इसको विस्तार से बता देते हैं, इसका मतलब x बाई ए गुणे एक्स बाई ए कितने बार 2 बार, 2 बार क्यों, क्योंकि 2 घात दिया है, प्लस y बाई बी गुणे y बाई बी माइनस ऊपर का गुणा ऊपर के साथ 2x y बाई ए का गुणा b के साथ, यानी अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। यहाँ कुछ नहीं है तो वहां कितना लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। कहां से लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहता है, कोई भी संख्या है तो संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 छिपा रहता है, परिमेय हो अपरिमेय चाहे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 रहता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर x में x का गुणा करते हो आप x स्क्वायर, a में a का गुणा करते हो a स्क्वायर, y में y का गुणा करते हो y स्क्वायर, b में b का गुणा करते हो b स्क्वायर, 2xy बटे ab क्या करते हैं ab। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x बाई 2 प्लस y बाई 3 का होल स्क्वायर। अगर मान लो नीचे अक्षर न रहे यानी दोनों अक्षर न रहे, एक अंक रहे और एक अक्षर है, एक अंक रहे बाबू और एक अक्षर रहे, तब क्या होता है देखते हैं, x बाई 2 का स्क्वायर प्लस y बाई 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस वाला करिएगा, बार बार प्लस पे आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है। 2 गुणे पहला पद कितना बाबू x बाई 2 गुणे y बाई 3, इसका मतलब हो जाएगा x का वर्ग x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस y का वर्ग y स्क्वायर 3 का वर्ग बाबू 9 माइनस, देखिएगा इससे ये कट जाएगा, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ गुणे के साथ है, अगर गुणे के साथ है तो आसानी के साथ हम काट सकते हैं। अब बचा x और y का गुणा करोगे आप तो x y, अब बटे मान लो यहाँ 1 है, 3 में 1 का गुणा करिएगा कितना आ जाएगा 3, 3 में 1 का गुणा करिएगा 3, इसके बटे भी 1 लिख सकते हो आप, स्वतंत्र है आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा, 3x बटे 5 माइनस 6x ना करिए आप 6 बटे 2y कर लीजिए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत प्यार के साथ 3x बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 बटे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद 3x बटे 5 गुणे 6 बटे 2y। आप यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर सकते हो, आप चाहो तो छोटा कर दो, लेकिन देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिए कोई बात नहीं। यहाँ से आप चाहो तो इसको कर सकते हो 3 बट्टे y कर सकते हो, अगर काटना चाहते हो देखो, क्योंकि ये कट जाएगा, चलो नहीं काटे तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ से 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर
5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग 36, 2y का वर्ग 2 का वर्ग 4 और y स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 यह भी है, 2 यह अंश में है और यह हर है, और क्या है, गुणा में है। इसमें है, गुणा में है, इसलिए आराम से इसको काट सकते हो आप। 3 का गुणा 6 के साथ करोगे, 3 का गुणा 6 के साथ करोगे 18x बटे 5, और देखो यहाँ y बचा है, इसलिए y। चलते बच्चे आगे, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मान लीजिए अगर एक में दिया रहा है 5x माइनस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर अगर इस रूप में दिया रहे क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, यानी 5x का स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाला पद 5x गुणे 1 बटे 3, 1 बटे का 3, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस दिया है इसलिए माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। बच्चों 5 का वर्ग कितना होता है 25, x का स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 बच्चे 10, 10 का गुणा अगर x के साथ करोगे तो 10x बटे 3। बाबू 2 का गुणा 5 के साथ 2 बच्चे 10, 10 का नाम 10 बटे 3। अगला क्वेश्चन 7x माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी 7x का स्क्वायर माइनस प्लस 3 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ध्यान देना बच्चों, यहां से इसको हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, और ये 7x का वर्ग कितना हो जाएगा 49, x स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 माइनस 7 तिरिक 21 और x बटे 1 बटे 1। जानते हो आप, कोई भी संख्या, बार बार मैं बता रहा हूं, कोई भी संख्या हो उसके नीचे कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बाबू 1 होता है। अगला 3x माइनस 4y बटे 5 a का होल स्क्वायर। अगर मान लो इस तरह से आप दे दिया क्वेश्चन, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस वही है, सारा नियम वही है, सारा तरीका वही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ना को 5 को देख करके दिक्कत हो, ना 4 को देखकर बुखार है कि नहीं। अगर मान लो इसको देख करके आप पहले घबरा जाओगे, या ऐसा कहोगे सर जी लगेगा कैसे, या हमको आ नहीं रहा, बाबू सिर्फ करते रहो, करोगे, मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि वो आएगा। आप अगर डर जाओगे, कहते हैं ना कोई भी चीज तब तक डरवाती है जब तक कि उस पर हावी आप ना हो, जब तक वो आपके ऊपर हावी होता है तब तक वो चीज डरवाता है, लेकिन जिस दिन आप हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप ही आने लगता है। अगर किसी दुश्मन को अगर ताड़ोगे तो आपके ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जितना इस पे डूबोगे, जितना इसके पीछे भागोगे, जितना इसका पीछा करोगे, ये उतना ही प्यार से आपको आने लगेगी और बहुत जल्दी आप क्या छा जाओगे, कहते ना छा जाओगे। यानी ऐसा शिक्षा में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आसानी के साथ कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन, पहले देख लें तब बताते हैं कुछ। 3x का स्क्वायर माइनस प्लस 4y बटे 5a का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3x गुणे 4y बटे 5 है।
यानी इसका मतलब है 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16y स्क्वायर, 5 का वर्ग 25a स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ऊपर वाला का ऊपर वर्ग, नीचे वाले का नीचे, माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24xy बटे 5, कितना 5a। चलते बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिएगा बच्चों, अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है। बाबू देखो, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर दिया है, इसको हम पूरा मानते ए। अब इस पर जो घातीय आएगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, ये क्या है 2। अब पहला पद कितना है एक्स का स्क्वायर गुणे दूसरा पद कितना है 1, कितना बाबू 1 है। तो अब करते क्या है, इसका दोनों का वर्ग कर लोगे, एक्स पर कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1 माइनस इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 2, सॉरी 2 1 2 और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। जो दिक्कत होगी, समस्या आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत है, हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, लिखने में गलती हो जाए, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा जो चीज ना आपको समझ में आए या जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको जरूर बताइएगा, ताकि उसको और सरल और सहज बनाया जा सके। अगर आप बताओगे तभी इसको सहज और सरल, आसान और बनाया जा सकता है। जितना आसान से आसान हो सकता है उसको बनाने की कोशिश करें। वैसे उम्मीद है इससे आसान अब नहीं हो सकता है, या इससे थोड़ा सा भोजपुरिया टाइप में बोले तो चुरकी उर्की वाला इस तरह से करके बताते हैं। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, अगर आप पसंद पड़ेगा तो बताइएगा। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अक्सर बच्चों को ना समझ में आता है तो क्लास में अक्सर बता दिया करते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, हम स्क्वायर ना करके कहते हैं, इसको कहते हैं चुरकी। क्या कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं एक्स पर 2 चुरकी प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ही कहते हैं। अब यहां से अगर करते हैं तो एक्स पर 2 चुरकी का 2 चुरकी प्लस 5 का, इसको 5 पे 2 चुरकी, ये जो दिया है 5 इस पे 2 चुरकी माइनस 2 गुणे पहला एक्स पे 2 चुरकी गुणे 5, क्या कहते हैं 5। यानी इसका मतलब एक्स पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 चुरकी, अब 5 का वर्ग, यानी 5 पे 2 मतलब जो पावर है 2 चुरकी वाला, इसको क्या करेंगे 5 को 2 बार, 2 चुरकिया को 2 बार, 5 बचे 25, कितना 5 बचे 25 माइनस 2 का गुणा 5 के साथ 10 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से अक्सर क्लासों में चर्चा करते रहता है। अगर मान लो जिन बच्चों को थोड़ा सा फनी टाइप का रहता है, अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरह से मैं बता देता हूं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्लास में बता देता हूं ऑफलाइन में। आगे बाबू यम माइनस यम का स्क्वायर माइनस 7 यन का स्क्वायर, यम का स्क्वायर माइनस 7 यन का स्क्वायर, यानी यम स्क्वायर का स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं यम पर 2 चुरकी का 2 चुरकी प्लस 7 यन पर 2 चुरकी, या तो चुरकी का हो या तो घाते आप कर लो, माइनस 2 गुणे पहला पद यम स्क्वायर गुणे दूसरा 7 यन, कितना बाबू 7 यन
कितना 7n 7n बाबू देखना यम पर कितना 4 घात कह लो या 4 चुरकी कह लो, क्या कह लो 4 चुरकी कह लो या 4 घाते कह लो, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 7 का वर्ग 49 और n पर 2 चुरकी को, मतलब अपनी भाषा में बता रहा हूं अगर समझाने के लिए, जिस तरह मैं अक्सर बच्चों को समझाया करता हूं, 7 कितना 2 चुरकी या 2 घात माइनस इसका गुणा। देखो पहले अंक का गुणा हम बताते हैं, सबसे पहले अंक का गुणा कर लो, अक्षर का गुणा तो अपने आप आराम से हो जाएगा, आसानी के साथ हो जाएगा। 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 यम पे 2 और n, यानी यम पे 2 चुरकी, क्यों क्योंकि 2 चुरकी था और इस पे 1 था, 1 को आप जानते हो लिखा नहीं जाता है, 1 को क्या होता है लिखा नहीं जाता है। अगला 7 यम का स्क्वायर माइनस 5 वाई का स्क्वायर कर लेते हैं का होल स्क्वायर। बाबू देखना, या अपनी भाषा में कहूं, बच्चों को जो समझाने के दृष्टि से मैं बताता हूं अक्सर क्लासों में, तो यानी 7 यम पे 2 चुरकी माइनस 5 वाई पे 2 चुरकी का होल स्क्वायर, यानी 7 यम स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 चुरकी का 2 चुरकी प्लस होता है 5 वाई पे 2 चुरकी का 2 चुरकी या 2 घात का 2 घात माइनस 2 गुणे पहला पद कितना है 7 यम स्क्वायर, यानी 7 यम पर 2 चुरकी गुणे 5 वाई पे 2 चुरकी या 2 घात। आप अगर घात बताए ना, सिर्फ ये चुरकी वाला जो बता रहा हूं ये सिर्फ समझाने के दृष्टि से बता रहा हूं, ऐसा कुछ चुरकी वगैरह नहीं होता। अक्सर जो बच्चियां होती हैं बांध के जाते हैं 2 चोटी, इसी को दृष्टि में उसको देखते हुए मैं बताता हूं, अक्सर बच्चियां जब रहते हैं तो उसको 2 चोटी वाला, बहुत चोटी वाला अगर बात बताते हैं तो बहुत पसंद पड़ता है बच्चियों को हमारे। तो देखिएगा यहाँ 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49 यम पर कितना 4 घात प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 चोटी और 2 चोटी का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, घात का घात अगर गुणा करते हैं तो क्या गुणा हो जाता है, अगर घात का घात दिया है तो गुणा कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 वाई पर कितना चुरकी 4, 2 दूना 4 माइनस 2 सत्ते 14 पच्चे 70, या आपको नहीं अगर याद है तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10 10 सत्ते 70, आप किसी भी तरह चलोगे आपको आएगा, या तो आप इस तरह भी कह सकते हैं 5 सत्ते 35 35 गुना 70 कितना आ जाएगा 70 यम स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, यानी यम पे 2 चुरकी और वाई पर 2 चुरकी। चलते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, मान लो 2-4 और बताते हैं इस टाइप का, 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 7y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 6x का स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6x गुणे 7y का स्क्वायर, 7y का स्क्वायर, यानी 7y पर का स्क्वायर। अब बाबू देखो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, x का वर्ग x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, y स्क्वायर पर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 छक्के 12 12 सत्ते 84 12 सत्ते 84 x और y पर 2, x और y पर 2 का। उम्मीद है कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, जो बताते हैं अक्सर, चाहे पुलिस हो चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसको ट्रिक के बेस पे लोग कहते हैं
इसको जोड़ लो, इसको घटा लो, इसका वर्ग कर लो, इसका घटा लो। देखना बच्चों ये चीज कैसे आता है और कैसे लोग ट्रिक बनाते हैं। अगर बेस आपको पता है, अच्छे से पता है, तो आपको और आगे चलने पर बड़ी कक्षाओं में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करोगे तो आसानी के साथ इसको बता सकते हो। देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया रहता है, इस तरह दिया रहता है, यदि x धन 1/x माइनस 1/x बराबर 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। x स्क्वायर माइनस 1/x का मान बताइए। ध्यान देना बच्चों, तब क्या करते हैं, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर लोगे। होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है, 7 दिया। यानी दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे हम बाबू, वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे और यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर। यानी इसको जब तोड़िएगा तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर कितना, 7 का वर्ग 49। इससे ये कट जाएगा, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 49, इधर भेज देंगे प्लस 2, 49 प्लस 2, 49 प्लस 2, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 49 2 51। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं सिर्फ अंक हटा देता हूं। और ये बात देखिए, अगर मान ली बात करें कैसे एग्जाम में वो लोग कहते हैं कि किस तरह से, देखिए अगर यहाँ 7 का वर्ग कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। 2 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये अगर दोनों कट जाएगा, अगर इस 2 को इस पक्ष में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 को जोड़ लीजिएगा, वर्ग करके 2 जोड़ लीजिए। देखिए 51 आ रहा है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन देते हैं, और आप 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड में आप बता दोगे। आप कैसे बता दोगे, अब आप देख लो। अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया 11 और हमने इसका मान पूछ दिया, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर जी 11 का वर्ग 121 प्लस और जो 2 था उसको जोड़ लेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 123। बाबू अब कैसे 123, आप जान गए ना, आप बताए हैं, आप लगाए हो, ये सारा का सारा आप बता लोगे, लगा लोगे। चलते हैं इसको विस्तार से भी देख लेते हैं, और इसी टाइप का 2-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे। x माइनस 1/x बराबर 11। अब यहाँ ये लिख नहीं रहे, दोनों पक्षों का वर्ग करने डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो x का स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 121। इससे ये कट जाएगा, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 121, इसको प्लस 2, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 123। दोनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 123। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ बता सकते हैं। और इस देखिए सिर्फ यहाँ अंक को मैं बदल लेता हूं और सारा क्वेश्चन आपको लगाना है। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन विस्तार पूर्वक लगाकर बताइएगा इसको। देखते बाबू, मान लो अगर यहाँ x दिया हुआ है, मान लो 11 के जगह पे आप 13 रख लेना, 15 रख लेना, 17 रख लेना, 21 रख लेना, 24 रख लेना, या ऊपर छोटा और दे दें 7 रख लेना, 7 तो हो ही गया है, 9 रख लेना, 10 रख लेना, 12 रख लेना। इस तरह से ये नंबर रख के और आसानी के साथ इसका आप मान बताओगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती है, यानी बीज गणित की या अंक गणित की या गणित में बहुत कमजोर छात्र हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है और फ्री है, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे आज नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले वक्त में एक ऐसा मंजर लाऊंगा कि सारे के सारे जितने गांव के बच्चे हमारे हैं, गरीब तबका है, सब बच्चों को पढ़ना आसान हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।